फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लर्निंग चैनल। आज हम रेस सीरीज के तीसरे भाग में एएलपी सीबीटी 1 के साइंस के प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम एएलपी 2018 के 14 अगस्त 2018 के सभी शिफ्ट में आए प्रश्नों को हल सहित डिस्कस करेंगे। यह आपके आने वाले एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन तथा सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्लाइड है एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम 14 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसका उत्तर है इथाइन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H2। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उत्तर है इथाइन। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? उत्तर होगा प्लाज्मा। प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो उत्तर है प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर वास्तविक से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कोई वस्तु वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट स्लाइड है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? उत्तर है लिथियम। प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? उत्तर है लिथियम, जिसको हम लोग Li से सूचित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली भूरे रंग की गैस का नाम बताएं? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं? तो उत्तर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्लाइड है भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? उसका उत्तर है गर्भनाल। प्रश्न है भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उत्तर है गर्भनाल। नेक्स्ट प्रश्न है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उत्तर है उच्च तापमान। उच्च तापमान के कारण ही सितारों में प्लाज्मा बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? तो उत्तर है दूरी। एक गाड़ी कितना दूरी तय की है, इसको मापने के लिए हम लोग ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? उत्तर है मूत्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। नेक्स्ट स्लाइड है एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम 14 अगस्त 2018 सेकेंड शिफ्ट का। प्रश्न है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर जो लौ उत्पन्न होती है वो किस कलर की होती है? उत्तर है नीली। ऑक्सीजन जब पूर्ण रूप से पर्याप्त होता है तो जो लौ उत्पन्न होती है उसका रंग कैसा होता है? नीला। नेक्स्ट प्रश्न है संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। संवेग एक सदिश राशि है और इसका फॉर्मूला होता है MB। नेक्स्ट है हाइड्रा प्रजनन करता है किस विधि द्वारा? उत्तर है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? उत्तर है 27.3%। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3%। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका उत्तर है मेटाफेज। इसमें 4 स्टेज होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये कौन सा स्टेज होता है? मेटाफेज। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पे होते हैं। तो ये अम्लीय होते हैं। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पे अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? तो इसका उत्तर है 6। अगर किसी विलयन का पीएच मान 6 से कम होता है या 6 होता है तो वो नीला रंग लाल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है, एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम 14 अगस्त 3rd शिफ्ट। प्रश्न है, किसी तने हुए रबर बैंड के किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्फीबिया पौधों के किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइट। एम्फीबिया जो पौधे होते हैं उनको ब्रायोफाइट समूह में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो उत्तर है 0। विस्थापन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? तो उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे न तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता? उसका उत्तर है ऊर्जा। ऊर्जा को हम तो ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? उत्तर है ग्लाइकोजन। प्रश्न है, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? उत्तर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर है C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। नेक्स्ट प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आंसर है द्रव्यमान और वेग। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी उसके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 12 mv²। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। उत्तर है आर्गन। आर्गन का हम लोग AR से डिनोट करते हैं और उसका परमाणु संख्या होता है 18। अब आपके लिए प्रश्न, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।